नाउ स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। इससे पहले आप लोग पहले 4 चैप्टर आप कर चुके हैं। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें से कुछ पार्ट आपका सिलेबस में कम कर दिया है और पूरा चैप्टर नहीं सिलेबस कम किया है। तो इसमें आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जहाँ पर इंट्रोडक्शन लेंगे आज। तो एपी क्या है? AP is a list of the elements or numbers adding a constant number preceding the number। तो इसमें एक्चुअली है क्या कि कोई भी हमारी नंबर है A, अगर हम इसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर प्लस करते जाएं या माइनस करते जाएं, तो जो हमें सीक्वेंस मिलेगा वो AP कहलाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी कांस्टेंट नंबर D ऐड कर दें, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इसी प्रकार से आपका जो nth टर्म होगा वो होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इस वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि ये कैसे आया, तो यहाँ पर मैं एक पैटर्न डिडक्ट कर रहा हूँ, उस पैटर्न को देख रहा हूँ। A को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 1 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखो पहला टर्म था 1 में से 1 माइनस किया, दूसरा था तो 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 3 है तो 3 में से 1 माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसका nth टर्म डिडक्ट करें तो ये मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगा nth टर्म ऑफ AP, an, इसे रिप्रेजेंट करते हैं an से। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को और करके हम बोल सकते हैं nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी स्टार्ट से हमारा nth टर्म क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को बोल देते हैं जनरल टर्म ऑफ AP। तो ये भी है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को एक स्पेशल नाम और दे देते हैं हम लोग, लास्ट टर्म ऑफ AP, और करके लास्ट टर्म ऑफ AP। तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके नाम बदल दिए हैं, फॉर्मूला वही एक ही यूज़ होना है। तो इसमें कुछ जो अलग अलग नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं, उनके नाम देख लीजिएगा। वेयर A क्या होगा? A होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और AP। D होता है कॉमन डिफरेंस can be expressed as the difference between the two consecutive terms is known as common difference, and n number of terms। और एक है हमारे पास L होगा लास्ट टर्म। अब एक वर्ड है an क्या होगा? nth टर्म ऑफ द AP। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज और भी हमारे पास, उनका भी हमें यूज़ करना है यहाँ इस चैप्टर में। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, और यू कैन से एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है। तो मैंने पहले बताया था बिगनिंग से nth टर्म क्या होगा, और ये एंड से nth टर्म क्या होगा। इसके बाद सम ऑफ
n terms of AP, Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। इसके बाद अगर कहीं लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करते हैं, Sn is equals to n by 2 a plus l। When the sum of the number is given, then the nth term of AP is equals to an Sn minus Sn minus 1। जब कभी भी आपको सम दे रखा हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसका nth टर्म आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक का जो भी इंट्रोडक्शन है आराम से देखें इस वीडियो को अच्छी तरह से, और उसके बाद अगली वीडियो में आप लोग को इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं उन्हें कराएंगे। ओके।